आंसू लेके ज्ञानवती राजा से कहे, राजा इतना बड़ा महल में हमको मन नहीं लग रहा राजा। क्यों नहीं लग रहा रानी? क्यों नहीं लग रहा रानी? रानी कहती है, रानी माँ कह रही, संत ज्ञानवती कहती है राजा से, अरे पुत्र बिन मुक्ति नहीं शास्त्र के कथनवा, पुत्र बिन मुक्ति नहीं शास्त्र के कथनवा। हमारे परम मित्र श्रीमान विनोद बाबू की बड़ी बहन सुनते थे कि भाई हम बड़े बहन के यहाँ जा रहे हैं, आज बड़ी बहन का दर्शन हुआ। हम भी सौभाग्यशाली हैं कि इनकी बड़ी बहन का दर्शन हुआ। उनके कर कमलों के द्वारा 31 रुपये का दरदान आया है। भगवान इनके पूरे परिवार का कल्याण करे। प्रेम से दान देने वाले दाता की समस्त परिवार की रानी रो रो के कह रही है, राजा अरे पुत्र बिन मुक्ति नहीं शास्त्र के कथनवा, पुत्र बिना मुक्ति नहीं शास्त्र के कथनवा, पुत्र बिना मुक्ति नहीं शास्त्र के कथनवा। हमारे ग्राम मचकोल के रहने वाले श्रीमान मुन्ना रजक भाई के कर कमलों के द्वारा 51 रुपए का दरदान है। भगवान हमेशा इनका कल्याण करे, सद्बुद्धि दे। प्रेम से दान देने वाले दाता की जय, समस्त परिवार के आज रानी करी है, राजा पुत्र की बिना मुक्ति नहीं है राजा। यदि मुक्ति देता है तो कौन देता है? पुत्र देता है। अग्निदान देने वाला कौन है? पुत्र है। हमारे श्रीमान किशोर रजक हीरा किनारी के रहने वाले की ओर से 51 रुपये का दरदान है। भगवान हमेशा इनका कल्याण करे। प्रेम शब्द दान देने वाले दाता राजा से करे, रानी अरे पुत्र बिन मुक्ति नहीं शास्त्र के कथनवा, पुत्र बिना मुक्ति नहीं शास्त्र के कथनवा, मुक्ति नहीं शास्त्र के कथनवा, बिना मुक्ति नहीं शास्त्र के कथनवा। हमारे मचकोल के रहने वाले श्रीमान नुनमणि रजक की कर कमलों के द्वारा 21 रुपये का दरदान है। भगवान हमेशा इनका कल्याण करे। प्रेम से दान देने वाले दाता की जय, समस्त परिवार की जय। आज रानी रो रो के कह रही है। हमारे मचकोल के रहने वाले धीरज रजक की ओर से 11 रुपये का दरदान है। भगवान हमेशा इनका कल्याण करे। प्रेम से दान देने वाले दाता रानी कह रही है, सजनों हे राजा यदि पुत्र नहीं है तो हमारा मुक्ति कौन करेगा? शास्त्र कहता, हम नहीं कहते राजा, शास्त्र कहता है राजा कि मुक्ति के लिए एक संतान चाहिए। क्या करें? अरे पुत्र बिन मुक्ति नहीं शास्त्र के कथनवा, पुत्र बिना मुक्ति नहीं शास्त्र के कथनवा, बिन मुक्ति नहीं शास्त्र के कथनवा, बिना मुक्ति नहीं शास्त्र के कथनवा, शास्त्र के कथनवा हो शास्त्र के कथनवा, कथनवा हो शास्त्र के कथनवा। ओ नहीं मोरा विधि जीवन ला ला ला, विधि जीवन ला ला ला।
कि हे राजा, हे पतिनाथ, मन नहीं लग रहा है राजा। सुना सुना इतना बड़ा महल लग रहा है, कोई उपाय कीजिए राजा। रानी कह रहे हैं कुछ उपाय कीजिए राजा, संतान कहीं से कैसे हो। गांव वाले, हमारे राज्य के रहने वाले जो नागरिक हैं, सभी निर्वंशी राजा कह रहे हैं कि निर्वंशी राजा हमारे राज्य में बेकार है। रानी माता बड़ा दुखी रहने लगी, अपने राजा से विनती करते हैं, अरे कर जोरी पैया परो, अरे कोई उपाय कीजिए राजा। चलिए जंगल चलते हैं और भगवान के शरण में चलते हैं, भगवान के दरवाजा खटखटाएंगे, भगवान जरूर कृपा करेंगे और लड़ना होगा। रानी राजा से विनती करने लगे, अरे कर जोरी पैया पर, हे स्वामी प्रणाम करते स्वामी, कर जोड़ते हैं स्वामी, चलिए राजपाट छोड़ के चलिए जंगल में, भगवान के दरवाजे खटखटाएंगे, भगवान के शरण में चल जाएंगे, भगवान की कृपा जरूर होगी। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, चलिए राजा। अरे कर जोरी पैया पड़ो जाओ, अरे करूं मैं बिनतिया से चलू चलो ना, कर जोरी पैया पड़ो, अरे करूं मैं बिनतिया से चलो चलो ना, और से चलू चलो ना, चलो चलो ना। आज प्रभु के शरण सज्जनों, बाबू कृष्णा की मौसी दुमका के रहने वाली, उनके द्वारा 51 रुपए का वरदान आया है। भगवान हमेशा इनका कल्याण करे, धन भंडार से भरा हुआ रखे, प्रेम से दान देने वाले दाता की जय हो। आज बाबू कृष्णा के नानी, वो मौसी, ये नानी, अब देखिए सब धीरे धीरे निकल रहे हैं। सब परिवार सकल कल्याण की ओर से जमा की रहने वाली है। 31 रुपए का वरदान आया है। भगवान हमेशा इनका कल्याण करे, प्रेम से दान देने वाले दाता की। सज्जनों, विनती कर रहे हैं राजा कि
चलिए राजा भगवान के शरण में चलते हैं। दोनों सजनों निकल जाते हैं जंगल की ओर। अरे चलिए भेल ना हो, 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 राम चलिए भेल ना हो, चलिए भेल ना हो, चलिए भेल ना हो, राजा 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 सबके सरनिया राजा और रानी दोनों निकल जाते हैं सजनों। नारी जो है ना, नारी का स्वभाव ऐसा होता है कि नारी घर को नरक बना सकती है। नारी घर को नरक बना सकती है, नहीं तो नारी घर को स्वर्ग बना सकती है। रावण ने नारी के बारे में 8 चीजें बताई है। कवि अस ही कहे, कवि ने कहा है नारी स्वभाव कवि अस कहे। नारी का स्वभाव बताया है, नारी स्वभाव कवि अस कहे। अरे अवगुण 8 सदा नारी के 8 अवगुण बताए हैं रावण ने। पुरुषों में तो बहुत अवगुण रहता है। पुरुष में, हमारे भाई लोग में, पुरुष वर्ग में तो ऐसा अवगुण रहता है कि शराब को जब पीता है ना, होश नहीं रहता कि बदन में कपड़ा है या नहीं। रोड साइड एकदम फ्लैट गिरा हुआ है, कुत्ता स्वागत करता है उसका बड़े प्रेम से। कुत्ता आके उसका जीभ को चाटता है। तो सजनों, उनका कितना बड़ा कुस्वभाव है। लेकिन नारी में क्या है, नारी चंचला होती है और नारी जिद्दी होती है। बड़ी जिद करो नारी, हेट लेबो तो लेबे करबो, तो चाहे के करेबो, मने बहुत जिद्दी होती है। कुछ भी हो जाए, नारी बहुत जिद्दी होती है सज्जनों। इसलिए कुछ नारी है जो अपने धर्म पर चलती है, पति को अपना परमेश्वर बनाती है, पति को परमेश्वर मानती है। आज परमेश्वर मानकर ज्ञानवती और राजा चले जाते हैं जंगल में और प्रभु का भजन करने लगते हैं। प्रभु का गुणगान करने लगते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। हमारे परम भाई श्रीमान राजेश कुमार यादव के माता पिता की तरफ से 51 रुपए का द्रव्यदान आया है। भगवान हमेशा इनका कल्याण करे, माता पिता का आशीर्वाद इनको हमेशा बना हुआ रखे। प्रेम से बोलते अपने अपने माता पिता की जय, दाता की जय। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। आज राजा और रानी जाके जंगल में तपस्या करने लगे सजनों। क्या कर रहे हैं?
भगवान से जाके कहते हैं मेरा कोई ना, भगवान से कहते हैं प्रभु अब संसार में हम लोग का कोई नहीं प्रभु, आप ही हमको उबार कीजिए, गोद सोना मत रखिए प्रभु, गोद मेरा भर दीजिए। क्या कर रहे हैं? ज्ञानवती कह रही है मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सवरिया में मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सवरिया में मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल भगवान के शरण में राजा रानी चल गए। देखिए जब तक भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपका आज्ञा जो है सुनने वाला नहीं है, आपका अर्जी जो है सुनने वाला नहीं है। क्या कहते हैं अजामिल, और कितना सुंदर कहा जाता है, प्रेम से बोलते वृंदावन बिहारी लाल के, जाके करे शरणागत को रक्षा करे प्रभु, शरणागत को रक्षा करो प्रभु, हमारी गोद सुना है इसको भर दीजिए प्रभु। क्या कह रहे हैं अरे अवध बिहारी हो, हे अवध बिहारी मेरा गोद सुना है प्रभु, हमारी गोद को भर दीजिए प्रभु। अरे अवध बिहारी हो, कितना सुंदर नारायण रजक खड़ारा के रहने वाले की ओर से 101 रुपया का द्रव्यदान है। भगवान हमेशा इनका कल्याण करे। प्रेम से दान देने वाले दाता क्या कर रहे हैं अरे अवध बिहारी हो,
अरे अवध बिहारे हो, सुदर्शन धारे हो, अरे आए शरण तिहारे। राजा और रानी अवध बिहारी से प्रार्थना करें, अवध बिहारी हे सुदर्शनधारी, मैं आपके दरबार में आया प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो। फिर उनकी बड़ाई करते हैं। क्या करते हैं सज्जनों? स्तुति विनती दो चीज है। स्तुति और विनती दो चीज है। स्तुति हम लोग करते पहले, स्तुति मैंने होता है बड़ाई करना। प्रभु का जब तक भगवान का हम बड़ाई नहीं करेंगे, आज जो पर्व हो रहा है, हमारी माता ये लोग गीत गाती हैं, यानी भगवान का बड़ाई करते हैं। जब तक बड़ाई नहीं करेंगे किसी से, तो वो देने वाला नहीं है। आज संतानु और ज्ञानवती भगवान का बड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे जब जल में गजराज, ग्राह में ज्योत भगवान हो, और ज्ञानवती कहते हैं प्रभु से, हे प्रभु, जब जल में, समुद्र में गजराज यानी हाथी और ग्राह बोलते हैं मगरमच्छ, हाथी और मगरमच्छ में जब लड़ाई हो गया था ना प्रभु, दोनों में जब लड़ाई हो गया, गजराज गए थे भगवान को फूल चढ़ाने के लिए। वहां गए थे, नहा के फूल, कमल का फूल तोड़ के भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए गजराज गए थे। जैसे ही जल में गजराज यानी हाथी जैसे ही जल में जाके पांव दिए, वहां मगरमच्छ लगा हुआ था। मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया हाथी का और खींचने लगा। हाथी भी शक्तिशाली, मगरमच्छ भी शक्तिशाली। सज्जनों, पानी में बल काम करता है। हम लोग पानी में यदि डुबा दिया जाए तो वहां कितना बल करेंगे तो निकल पाएंगे? पानी में बल खत्म हो जाता है। हाथी बहुत लड़ाई किया उससे। गजराज जो है ग्राह से, मगरमच्छ से बहुत लड़ाई किया, लेकिन नहीं सका। उसका पांव खींच के घिसते अंदर ले जाने लगा। अब गजराज बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं बच पाने लगा। पूरा गजराज, पूरा हाथी डूब गया, पूरा हाथी डूब गया। एक तिल यानी एक धान जिसको बोलते हैं, एक धान सूर आगे ऊपर बचा हुआ था, एक धान सूर। अब गजराज सोच रहे कि अब मुश्किल है, अब प्रभु की ही बुलाया जाए। एक धान बचा था उसका सूर तो पानी में अंदर होने के लिए। एक धान समझ सकते कितना कठिन है? एक धान बचा हुआ था। उसके बाद गजराज प्रभु को याद करते, प्रभु हमने बहुत प्रयास किया, हम नहीं सक रहे प्रभु,
अब आप ही मेरा जान बचाइए प्रभु। थोड़ा सा टी ब्रेक है, एक जर चाय उधर भी बाबू, उधर भी दे दो। श्रीमान वासुदेव रजक खराड़ा के रहने वाले हैं, हमारे भाई विनोद के नाना है, उनके द्वारा 51 रुपये का दरदान है। भगवान हमेशा इनका कल्याण करे, ऐसे ही हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे। ये सब बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे नाना अभी तक हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रेम से दान देने वाले दाता की उनके समस्त परिवार की जय। पढ़े लिखे नहीं है लेकिन हम बहुत कोशिश। 51 रुपये का दरदान है, भगवान हमेशा इनका कल्याण करे। प्रेम से दान देने वाले दाता के